नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कि निषाद को अनुसूचित जाति का आरक्षण क्यों चाहिए। क्यों चाहिए, इसके लिए अछूत होना पड़ेगा, अंत्यज होना पड़ेगा। तो आज हम एक ऐसी कथा आपको बताएंगे और कथा का साक्ष्य भी वीडियो के अंत में हम आपको देंगे। इस किताब से कथा है कि इक्ष्वाकु वंश के एक राजा थे त्रिशंकु। उन्होंने विचार किया कि हम एक ऐसा यज्ञ करावें जिससे हम सीधे स्वर्ग में जाएं। तो अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी को उन्होंने बुलाया और वशिष्ठ जी से कहा कि गुरु जी, आप ऐसा यज्ञ करिए कि हम सीधे सशरीर स्वर्ग चले जाएं। वशिष्ठ ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा हम नहीं करेंगे। राजा ने कहा कि ठीक है, आप नहीं यज्ञ करेंगे, कोई और यज्ञ करेगा। राजा वशिष्ठ के 100 पुत्रों के पास गया और वशिष्ठ के 100 पुत्रों से कहा कि गुरु, आप लोग अपने पिता की मृत्यु के बाद आप ही लोग हमारे कुल गुरु होंगे, तो आप लोग ऐसा यज्ञ करिए कि जिससे हम सशरीर स्वर्ग चले जाएं। आपके पास हम आए हैं, आपके पिता ने मना किया कि हम ये यज्ञ नहीं करेंगे, इसलिए हम आपके पास आए हैं। आप लोग कृपा करके ऐसा यज्ञ कर दीजिए। वशिष्ठ के पुत्रों ने कहा कि अरे मूर्ख, तुम अपने कुल गुरु की उपेक्षा करके, उनका अपमान करके हमारे पास आए हो। हम ऐसा यज्ञ नहीं करेंगे। राजा ने कहा कि आप या आपके पिताजी भले ही यज्ञ ना करें, हमें तो यज्ञ करवाना है, हम किसी से भी यज्ञ करवाएंगे। यह बात सुनकर उन पुत्रों ने राजा को श्राप दे दिया कि राजा, जाओ तुम चांडाल हो जाओ। और राजा जब चांडाल हो गया तो उसी सूरत में वह विश्वामित्र के पास जाता है। विश्वामित्र से कहता है, हे मुनि, हमारी यह दशा वशिष्ठ के पुत्रों ने किया। हम चाहते थे कि एक ऐसा यज्ञ हो जिससे हम सशरीर स्वर्ग चले जाएं। वशिष्ठ के पास गए तो उन्होंने हमें ना किया। उसके बाद हम उनके पुत्रों के पास गए तो उन्होंने हमें ना किया। और इतना ही नहीं, हमें उन्होंने चांडाल होने का श्राप दिया, जो हम आपके सामने खड़े हैं। विश्वामित्र ने कहा कि ठीक है, हम ऐसा यज्ञ करेंगे कि तुम्हें इसी शरीर में स्वर्ग भेजेंगे। विश्वामित्र अपने शिष्यों को बुलाए और कहे कि जाओ, देश के सभी महर्षियों को न्योता दो, सब लोग आवें और हम यज्ञ करेंगे। वशिष्ठ को, उनके पुत्रों को भी तुम निमंत्रण दे देना। विश्वामित्र के शिष्य पूरे देश के महर्षियों को निमंत्रण बांटे, वशिष्ठ को भी दिए, उनके पुत्रों को भी दिए। उन लोगों ने कहा कि हम उस यज्ञ में नहीं जाएंगे जिस यज्ञ को करने वाला क्षत्रिय हो और कराने वाला चांडाल हो, हम लोग उसमें नहीं जाएंगे। यह सुनकर उनके शिष्य विश्वामित्र के पास आते हैं और कहते हैं कि मुनि, देश के सभी महर्षि आने को तैयार हैं, परंतु वशिष्ठ के पुत्र ने हम लोगों को अपमानित किया, साथ में ही आपके प्रति भी कठोर शब्द का वचन किया। वो आप सुने। तो उन्होंने बताया कि उनके पुत्रों ने कहा कि जिस यज्ञ को करने वाला क्षत्रिय
और कराने वाला चांडाल है, उसमें हम ब्राह्मण लोग नहीं जाएंगे। इस बात से नाराज होकर के विश्वामित्र ने श्राप दिया कि ये वशिष्ठ के 100 पुत्रों, जाओ तुम भस्म हो जाओ और 7 जन्म तक अछूत के घर पैदा हो। और वशिष्ठ के लिए उन्होंने श्राप दिया, ये वशिष्ठ जाओ तुम निषाद हो जाओ। सोचिए, वशिष्ठ पिता, 100 पुत्रों का पिता, सबसे बड़ा गुनहगार, सबसे बड़ा दोषी, तो उसको सजा भी सबसे ज्यादा मिली। निषाद से चांडाल और अछूत थोड़ा ऊंच है। ये कथा या बाबा साहब का विचार ये बता रहा है कि निषाद नीच ही नहीं महानीच है, अछूत नहीं महाअछूत है। कि जो 100 पुत्रों का पालक है, जिसने जन्म दिया, वो दोषी ज्यादा है, वो ज्यादा गुनहगार है, इसलिए उसे ऐसा श्राप दो, ऐसा श्राप दो कि वो नीच नहीं महानीच, अछूत नहीं महाअछूत, पापी नहीं महापापी हो जाए। है वशिष्ठ, जाओ तुम निषाद हो जाओ। आइए बाबा साहब का साक्ष्य देखें। यह है खंड 13, पृष्ठ 121, पृष्ठ 121। ये देखिए, ये पूरी कथा है, ये पूरी कथा है और हम इसको यहाँ से शुरू करते हैं। ऐसा सुनकर उन लोगों ने राजा को शाप दिया कि चांडाल हो जा। इस श्राप के असर से राजा की सूरत एक चांडाल की हो गई। तब अपने दुर्भाग्य पर पश्चाताप करता हुआ राजा विश्वामित्र के पास गया। विश्वामित्र को उस पर दया आई। उन्होंने वादा किया कि हम एक ऐसा यज्ञ कराएंगे जिससे इसी चांडाल की सूरत से तू स्वर्ग जा सकेगा। ये विश्वामित्र जी कह रहे हैं, चूंकि तू कौशिक के पास आया है, अतः स्वर्ग तेरे हाथ में है। विश्वामित्र ने यज्ञ की सारी तैयारी करने की आज्ञा दी। यह भी कहा कि संपूर्ण महर्षियों और वशिष्ठ के पुत्रों को भी निमंत्रण दो। विश्वामित्र के शिष्यों ने आकर संदेश दिया, वो सब निमंत्रण दे आए और दे आने के बाद जो उनसे उत्तर मिला वो बता रहे हैं। विश्वामित्र के शिष्यों ने आकर संदेश दिया कि वशिष्ठ को छोड़कर सब ब्राह्मण इकट्ठे हो रहे हैं, केवल वशिष्ठ नहीं आ रहे हैं। वशिष्ठ के 100 पुत्रों ने जो कठोर शब्द कहे हैं उनको आप सुने। जो उन्होंने कहा है 100 पुत्रों ने, वो हम लोग आपके सामने बयान कर रहे हैं। उन्होंने कहा, क्या कहा वो 100 पुत्र उनके? जिस यज्ञ का करने वाला चांडाल और कराने वाला क्षत्रिय है, उसमें देवता और ब्राह्मण कैसे सम्मिलित हो सकते हैं? चांडाल का अन्न खाकर ब्राह्मणों को स्वर्ग की प्राप्ति कैसे हो सकती है? विश्वामित्र ने यह सुनकर क्रोधवश श्राप दिया कि वशिष्ठ के सब लड़के भस्म हो जाएं और 7 जन्म तक अछूत के घर जन्म लें। वशिष्ठ को उन्होंने श्राप दिया, है वशिष्ठ निषाद हो जाओ। जब साप फलीभूत हो गया तब उन्होंने यज्ञ कराया। साथियों, जब साप यानी श्राप सिद्ध हो गया तब उन्होंने यज्ञ कराया। इस कथा से या बाबा साहब के इस उदाहरण से यही सिद्ध होता है कि निषाद अछूत नहीं महाअछूत है, इसलिए उसे अनुसूचित जात का आरक्षण चाहिए। धन्यवाद।